नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार और धार्मिक वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम मीराबाई के संपूर्ण जीवनी के बारे में। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था मेड़ता, राजस्थान में। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है, श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियाँ प्रचलित है। ये सभी किंवदंतियाँ मीराबाई के बहादुरी की कहानियाँ कहती है, उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। इनके माध्यम से यह पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया। कृष्ण को अपना पति मानकर उनके भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल ही नहीं माना, समय समय पर उन पर अत्याचार किए। पारंपरिक परंपराओं में भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जोड़ा जाता है, पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा द्वारा रचित थी। बाकी की कविताओं की रचना 18वीं शताब्दी में हुई प्रतीत होती है। ऐसी ढेरों कविताएं जिन्हें मीराबाई द्वारा रचित माना जाता है, दरअसल उनके प्रशंसकों द्वारा लिखी मालूम पड़ती है। ये कविताएं भजन कहलाती है। उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। मीराबाई का जन्म आधुनिक युग में कई फिल्मों, साहित्य, कॉमिक्स का विषय बना हुआ है। मीराबाई के प्रारंभिक जीवन के अगर बारे में बात की जाए तो मीराबाई के जीवन में संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोत से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है कि इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। जब वे छोटी बच्ची थी तब उनकी माता का निधन हो गया था। उनके संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा के देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे। एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे। साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रहती थी। मीराबाई के विवाह के बारे में अगर बात की जाए तो मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में 1518 में घायल हो गए। इसी कारण 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति ने के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इससे तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे वे संसार के विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति के बारे में बात की जाए तो पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीराबाई मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना गाना उनके पति और परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि 1533 के आसपास मीरा को राव बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया। मीरा ने चित्तौड़ त्याग अगले ही साल 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया गया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए थे तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर कर लिया गया था। इसके पश्चात 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली। मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल गई। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन के रूप में गोस्वामी से मिले। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई
तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरा नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर, साधु संतों व तीर्थयात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में करती रहती थी। मीराबाई की मृत्यु के बारे में बात की जाती है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारका चली गई थी, जहां 1560 में वे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अगर दोस्तों आपको मीराबाई के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रही तो क्षमा करें। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।